दोस्तों, अमेरिका के अंदर डिफेंस से जुड़े सभी फैसले वहां पर मौजूद सबसे मजबूत संस्था पेंटागन लेती है। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 ऑफर किया था, उस समय भी ये बात सामने आई थी कि जब तक पेंटागन से क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक भारत के लिए F-35 को लेना आसान नहीं रहेगा। लेकिन अब फाइनली पेंटागन की तरफ से भी भारत को F-35 बेचे जाने की बात कही जा रही है। स्क्रीन पर आप बाकायदा रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पेंटागन ईगर फॉर IAF to join F-35A group to strengthen कोलिशन अगेंस्ट चाइना। यानी कि पेंटागन चाहती है कि भारत F-35 को खरीदे। लेकिन ये खबर इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंटागन की तरफ से ये कहा गया था कि जिस देश के पास S-400 डिफेंस सिस्टम रूस का है, उस देश को कभी भी F-35 को नहीं बेचा जाएगा। बाकायदा पेंटागन के कहने पर ही तुर्की को इस प्रोग्राम से अमेरिका के द्वारा बाहर निकाला गया था। इतना ही नहीं, भारत अब अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीदने जा रहा है, जो कि युद्ध के मैदान में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इसको खरीदे जाने के पीछे अमेरिका का प्रेशर बताया जा रहा है। भारत के द्वारा पहले खरीदे गए चिनूक से इसकी प्राइस को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भारत इसे खरीदेगा। इस खबर के बारे में भी आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका भारत को अपने एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35A देने के लिए लगातार दिलचस्पी दिखा रहा है। ये वही फाइटर जेट है जिसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई नेटो देश अपनी एयरफोर्स में ऑपरेट कर रहे हैं। क्वाड देशों में भी मौजूद सभी देशों के पास भारत को छोड़कर F-35 है। यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि भारत इस फाइटर जेट को खरीदे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका भारत को ये फाइटर जेट क्यों देना चाहता है? क्या भारत को इसे लेना चाहिए? अगर लेता है तो इससे भारत को क्या फायदे होंगे और क्या चीन पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? चलिए इसको समझते हैं। दरअसल F-35A कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। ये दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इस जेट की सबसे बड़ी खासियत इसका स्टेल्थ डिजाइन है, जिससे ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर ऑपरेशन कर सकता है। इसके अलावा ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी इसे एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे कई मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि अगर भारत इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल करता है तो इसके कई फायदे हैं, जैसे कि पहला, चीन पर दबाव बढ़ेगा। चीन लगातार अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है और भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाता जा रहा है। भारत के पास अगर F-35A जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे तो चीन को कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ये जेट चीन के रडार सिस्टम को मात देने में सक्षम है, जिससे किसी भी संभावित संघर्ष में भारत को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। दूसरा, क्वाड देशों से मिलिट्री तालमेल मजबूत होगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही इस जेट को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर भारत इसे लेता है तो क्वाड देशों की मिलिट्री ताकत और ज्यादा मजबूत होगी और इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। भारत अभी भी ज्यादातर रूसी और फ्रेंच टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। अगर भारत F-35A लेता है तो उसे अमेरिकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक्स का फायदा मिलेगा, जिससे भारतीय वायुसेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। चौथा, मल्टी रोल कैपेबिलिटी। भारत के पास सभी राफेल, सुखोई, तेजस जैसे कई फाइटर जेट है, लेकिन F-35A इन सभी से ज्यादा एडवांस है। इसकी स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, डेटा नेटवर्किंग और लॉन्ग रेंज मिशन कैपेबिलिटी इसे एक जबरदस्त एडिशन बना सकती है। सवाल यह है कि भारत को F-35 लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर देखा जाए तो इससे भारत की वायुसेना को जबरदस्त ताकत मिलेगी और चीन पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन रूस से रक्षा संबंधों, ऊंची कीमत और अमेरिकी शर्तों जैसी चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के पास पहले से ही तेजस, राफेल, सुखोई जैसे दमदार फाइटर जेट है और जल्द ही एमका भी आने वाला है। ऐसे में F-35A लेना एक रणनीतिक और राजनीतिक फैसला होगा, जिसे बहुत सोच समझ कर लेना होगा। साथ ही भारत के पास Su-57 का भी ऑफर है। बहरहाल, जिस तरह से पेंटागन की तरफ से इस फाइटर जेट को अब भारत को ऑफर किया जा रहा है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत ने 2015 में अमेरिका से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिसकी कीमत करीब $1.1 बिलियन थी। तब ये डील इतनी खास थी कि इसमें 7 और हेलीकॉप्टर खरीदने का ऑप्शन भी था, लेकिन भारत ने इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। अब अमेरिका चाहता है कि भारत इस ऑप्शन को इस्तेमाल करे और ज्यादा चिनूक खरीदे। अब
सवाल उठता है कि अमेरिका इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उसके ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदे, जिससे भारत अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत हो। ट्रंप प्रशासन के समय भी ये दबाव बना था और अब फिर से अमेरिका भारत को इस डील के लिए मनाने में जुटा है। लेकिन क्या भारत को सच में और चिनूक हेलीकॉप्टरों की जरूरत है? तो देखा जाए, अगर भारत इसे खरीदता है तो भारत की लॉजिस्टिक सप्लाई और मजबूत होगी। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर हमारी सैन्य ताकत बढ़ेगी। लेकिन भारत अगर चिनूक खरीदता है तो इसके लिए कई चुनौतियों का सामना भी भारत को करना पड़ेगा, जैसे कि क्या पहले वाली कीमत पर अमेरिका इस हेलीकॉप्टर को भारत को सौंपेगा? भारत का रक्षा बजट अलाउ इसे करेगा? क्योंकि भारत का डिफेंस बजट इतना ज्यादा नहीं है कि इतने सारे हथियारों को या फिर हेलीकॉप्टर्स को सेना में शामिल करे। इसके अलावा स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर भी भारत काम कर रहा है और भारत के पास कई हेलीकॉप्टर भी है। ऐसे में क्या भारत को विदेशी हेलीकॉप्टर खरीदना चाहिए? ये सवाल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के पास चिनूक के अलावा भी कई ऑप्शन है। ऐसे में अमेरिका जिस तरह से अपने हथियारों को भारत को बेचने जा रहा है, इससे हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की नजर भारत के पैसों पर है। यही कारण है कि एक के बाद एक इस तरह के ऑफर अमेरिका के द्वारा दिए जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिका से हथियारों की भारी मात्रा में खरीद करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।